अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 सफ़ुल मुज़फ़्फ़र है, 28 सितंबर है। उधर मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगों में मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम की राह को लेकर बड़ा मुज़ाहरा हुआ, एहतजाज हुआ है। मौके की चंद वीडियोज़ तस्वीर हम पेश कर रहे हैं, इनको आप देखते रहें। बस चंद नाम आपको बता देते हैं। इस मुज़ाहरे में जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगों के नायब मोहतम हज़रत मौलाना क़ारी उबैदुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब उस्ताद हदीस जामिया, मोहम्मद इदरीस नदवी मुदरिस जामिया, मौलाना मोहम्मद साबिर व दीगर अशख़ास ने अहम लोगों ने शिरकत की है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह सैकड़ों लोग एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। उधर ये बता रहे हैं कि ATS ने आज क्या किया है। मोमिन वकील वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि हाफिज़ इदरीस, ड्राइवर मोहम्मद सालिम, डॉक्टर आतिफ़ वगैरह को जहाँ कहीं ले जाया जाए निशानदेही के लिए, किसी मामले के लिए, तो इन सब की मौके की रास्ते की वीडियो चाहिए। ये उन्हें कोर्ट में दरख्वास्त दिया कि वीडियो बनाया जाए। मुझे ख़तरा है कि कहीं इनकी जान ना चली जाए और कोई इनकी जान ना ले ले या पुलिस ही कुछ गड़बड़ कर दे। इस ख़तरे के अंदेशे के पेश नज़र मोमिन वकील ने आज एक अदालत को दरख्वास्त दी है। मोमिन वकील ने ये बात अभी बताई है। उधर मोमिन वकील का कहना यह है कि आज हाफिज़ इदरीस, ड्राइवर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर आतिफ़ से जो पूछताछ हुई है वो उनकी मौजूदगी में हुई है। बहरहाल आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मामले को जल्द अज जल्द हल फरमा दें। आप गंगों की मौत की वीडियो आप देखते रहें। जो इन्हें क्या काम किया है और जो कुल्लू चेयरमैन है, अस्सलाम वालेकुम साथियों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। एक मिनट मुफ्ती साहब, मोहतरम सामीन, आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो एक इंसाफ के लिए आवाज है और इंसाफ के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। जब से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आए हैं उन्होंने इंसाफ का जो है बोलबाला किया है और उसके लिए हमेशा आवाज उठाई है। आज जो है जुल्म और ज्यादती बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। जब से हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी हुई थी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। GST के जरिए से लोगों को कुचल दिया गया है और इसके अलावा आप देखें कि नौकरियों के अंदर लोगों को नहीं लिया जा रहा है और जो लोग नौकरियों में थे, मुलाजमतों में थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसी तरह से हर दिन देख रहे हैं कि तेल के ऊपर महंगाई है और दालों के ऊपर महंगाई है, सब्जी के ऊपर महंगाई है, फलों के ऊपर महंगाई है और किराए के ऊपर महंगाई है। हर तरफ जो है गरीब जनता पिस रही है और सिसक रही है और जूझ रही है। परेशान है लोग कि किस तरह से जो है कोई मकान बनाना चाहता था, मकान नहीं बना पा रहा है, दुकान बनाना चाहता था, दुकान नहीं बना पा रहा है, कोई आदमी अपनी बच्ची की शादी करना चाहता था, शादी नहीं कर पा रहा है। ये लोगों के मुद्दे हैं। लोग परेशान हैं, उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहे हैं और उनको सही सुविधाएं और सहूलतें दस्तयाब नहीं हो रही हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। हमारी जो है मुल्क की GDP गिर चुकी है, मुल्क गरीबी की तरफ बढ़ रहा है और दूसरे मुल्क जो है तरक्की कर रहे हैं। बजाय इसके कि मुल्क को तरक्की दी जाए, मुल्क को जो है पस्ती की तरफ ले जाया जा रहा है। हकीकत बात यही है कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों को मोहरा बनाया जाता है, उनके नौजवानों पे इल्जामात लगाए जाते हैं और अब जब उनके पास कुछ बाकी नहीं रहा तो अब उलमा के ऊपर उन्होंने गिरफ्त शुरू कर दी है और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कोई हकीकत नहीं कि 5 लाख जो है कि लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, उनको जो है पैसा दिया गया है। आप बताइए, 2 आदमी साबित कर दे किसी एक आदमी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो। अभी